हाय गाइस, मैं कमल सिंह वेस्ट अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमल मैं अपनी सेकंड वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे कि कल मैंने एसबीआई के बारे में पढ़ाया था आपको, आज मैं आपको पढ़ाऊँगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कैसे हुई और इसकी स्थापना के पीछे ब्रिटिश की क्या राजनीति थी, कैसे इसने, और ये बताऊँगा कि आरबीआई भारत में कैसे वर्क करती है। तो दोस्तों देखो यार, जो होता है आरबीआई, मेरा यूट्यूब चैनल मेनली फोकस मेरा यूपीएससी एस्पिरेंटों के लिए होता है। आईएएस की, मैं भी एक आईएएस एस्पिरेंट हूँ। देन अपने दोस्त लोगों को भी आईएएस, पीसीएस, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी मेरे साथ कंटिन्यू रखें। तो देखो, एक आईएएस अधिकारी जो भारत का जो गवर्नर होता है, जो आरबीआई का, भारत का सॉरी नहीं, आरबीआई का जो गवर्नर होता है, उसकी नियुक्ति का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। बट हमारे जो राजनीतिक होते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री, हमारे कैबिनेट होते हैं, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति एक आईएएस ऑफिसर की करती है। एक सीनियर आईएएस ऑफिसर ही आरबीआई का गवर्नर नियुक्त होता है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हालांकि गवर्नमेंट इसे 3 वर्ष के बाद ही इसको निकाल सकती है, अपना इस्तीफा दे सकता है, लेकिन मेनली इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है दोस्तों। तो जैसे आरबीआई की स्थापना हेल्डिंग यंग कमीशन 1926 के सुझाव के फलस्वरूप बना। मतलब यार, पहले क्या हुआ था, छोटे छोटे बैंकों के टुकड़े में बढ़ गया था। जैसे ही कल मैंने कहा था आपको कि जैसे एसबीआई, छोटे छोटे 3 बैंकों को मिला के एसबीआई का निर्माण हुआ। तो यार, हर बैंक अपने आप मनमाने ढंग से अपने आप को अपने निजी स्वार्थ के लिए बहुत घपला, बहुत भ्रष्टाचार करने लग गया था। तो जो गवर्नमेंट होती, गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा यार, आप इन सब को, मतलब होता ना कि सब बैंकों का भी एक बैंक बना दिया जाए। तो इस सुझाव की आरबीआई हिल्टन यंग कमीशन ने एक कमेटी बनाएगी। इस कमेटी ने कहा कि यार, आरबीआई का निर्माण किया जाए। मतलब सब बैंकरों का, जितने बैंक हैं उनका भी एक बाप होता है, जो वो बैंक बना दिया जाए। तो 1 अप्रैल 1935 में इस बैंक आरबीआई की स्थापना हुई। 1947 से पहले जो आरबीआई जो भारतीय रिजर्व बैंक थी, ये अंग्रेजों के लिए काम करती थी। तो ये एक प्राइवेट बैंक ही थी। 1947 के बाद, 1947 के बाद इंडिया ने, जो भारत सरकार है, इसने अपने कब्जे में, अपने कंट्रोल में ले लिया। मतलब इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब ये पूरी तरह भारत में एक भारत की गवर्नमेंट बैंक होगी। ठीक है। जो पहले आरबीआई, मेनली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन है? सर ओजवर्ड स्मिथ। ठीक है। आरबीआई के फर्स्ट भारतीय गवर्नर सर देशमुख, सीडी देशमुख। जो आरबीआई का हेडक्वार्टर होता है वो अभी अभी फिलहाल मुंबई में है, लेकिन जब पहले, बिफोर फ्रीडम, ये कहाँ था? कोलकाता में। ठीक है। आरबीआई के ऐसी लोकल बोर्ड होते हैं। ठीक है। लोकल बोर्ड होते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में होते हैं। इंडिया का मैप नहीं है, इंडिया के मैप में आपको लोकेशन बता देता हूँ मैं। कोलकाता, मुंबई। ईस्ट में कहाँ? कोलकाता, इस साइड को, इस साइड को। वेस्ट में मुंबई इस साइड को। नॉर्थ में दिल्ली इस साइड को। साउथ में चेन्नई नीचे साइड को। ठीक है, तमिलनाडु में। तो ऐसी फिर आरबीआई जो होती है, आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष होता है, जो स्टार्टिंग वर्ष होता है, 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। इस वर्ष को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ठीक है। और सरकार का जो वित्तीय वर्ष होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। इससे राजकोषीय वर्ष कहा जाता है। और इन दोनों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है। वित्तीय वर्ष कहा जाता है, आरबीआई के वित्तीय वर्ष को वित्तीय वर्ष कहा जाता है, और सरकार के वित्तीय वर्ष को राजकोषीय वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ठीक है। अब देखो यार, आरबीआई है। अब आपके मन में एक बात उठ रहा होगा कि यार, हर, जैसे हम जाते हैं, कोई भी बैंक में जाते हैं, एसबीआई में जाते हैं, पीएनबी में जाते हैं, हर कुछ बैंकों में जाते हैं, पैसा निकाल के लाते हैं वहाँ से। बट ऐसा नहीं है। आरबीआई को, हम आरबीआई से पैसा नहीं निकाल सकते। आरबीआई से पैसा हम नहीं निकाल सकते। आरबीआई का काम है, जितने भी बैंक होते हैं, बैंकों का बाप है वो। मतलब बैंकों को कंट्रोल करता है, बैंकों को रेगुलेट करता है। आरबीआई का मेन काम ही ये होता है, कैसे देश में हमारी मुद्रास्फीति जो होती है, महंगाई दर को बढ़ाना, कम करना, और जो पैसा होता है, पैसा को, उसकी रेट को कांस्टेंट रखना। मतलब उसको ना ज़्यादा होने देना, ना कम होने देना। ऐसे में जो आरबीआई की जो कार्यकारिणी समिति होती है, उस समिति में कितने होते हैं? 21 सदस्य होते हैं। इसे कहता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसमें कितने मेंबर होते हैं? 21 सदस्य होते हैं। ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब 21 सदस्य कौन कौन होते हैं वो आपको बताता हूँ। एक होता है गवर्नर। ठीक है। 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर, और 10 मेंबर होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट उसे अपॉइंटमेंट करती है। हमारी जो अभी फिलहाल कौन है, बीजेपी सरकार, उसे मतलब 10 अपने मेंबर को
वहाँ आरबीआई में भेजेगी। 2 मेंबर होते हैं वित्तीय मंत्रालय के, 2 मेंबर होते हैं वित्त मंत्रालय के, और 4 मेंबर होते हैं लोकल बॉडीज़। लोकल बॉडीज़ मैंने आपको यहाँ बताया था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में, कोलकाता, बम्बई, दिल्ली और चेन्नई में। ठीक है दोस्तों, टोटल 21 हो गए। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने मैं आपको करा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हालांकि पेपर में पक्का 100% आता है, और यूपीएससी और पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो नीचे, आरबीआई भारत सरकार के हर बैंकों को कंट्रोल करती है। आरबीआई क्या करती है? भारत सरकार के हर बैंकों को कंट्रोल करती है। जिस बैंक में सरकार की भागीदारी 51% या 50% से अधिक होती है उसे सरकारी बैंक कहा जाता है। ठीक है, जिस बैंक में सरकार का जो अपना कंट्रोल होता है 51% ज़्यादा शेयर होता है, मतलब गवर्नमेंट बैंक कैसे चलते हैं? बैंक भी चलते हैं शेयर से। अब मैं जब शेयर का चैप्टर आएगा आपको शेयर पढ़ाऊंगा, आप यही समझो यहाँ पर फिर जहाँ पर गवर्नमेंट की भागीदारी 51% या इससे अधिक होती है उसे सरकारी बैंक कहते हैं। और सरकारी बैंकों को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करता है। आरबीआई में कौन करता है? 21 सदस्यीय समिति करती है। 21 सदस्यीय समिति में इतने मेंबर आते हैं। ठीक है, आपको ये पूरा बता दिया मैंने। तो और इसमें जो इसका गवर्नर होता है मेनली क्यों होता है? आईएएस ऑफिसर होता है। ठीक है, अब मैं आपको सेकेंड बता रहा हूँ। अब फंक्शन ऑफ आरबीआई, मतलब आरबीआई के कार्य, आरबीआई कैसे भारत में अपना काम करती है, आरबीआई का कार्य क्या है, कैसे अपना काम करती है आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई काम कैसे करती है? करेंसी इश्यू, मतलब करेंसी डोनेट करने का काम। ठीक है, बैंकर से बैंक, मतलब बैंक का भी एक बैंक, बैंक का भी एक बाप। गवर्नमेंट बैंक, सरकार का भी बैंक की तरह काम करती है। क्रेडिट कंट्रोल, कैसे बाजार में मुद्रा होती है उसको कंट्रोल करने, उसकी मुद्रास्फीति न ज़्यादा हो न कम हो, मतलब मुद्रास्फीति का मतलब न महंगाई ज़्यादा हो न कम हो। फॉरेन एक्सचेंज, मतलब विदेशी मुद्रा का एक भंडार अपने पास हमेशा स्टॉक में रखती है। क्योंकि विदेशी मुद्रा का भंडार इसलिए रखती है क्योंकि देखो, अगर हम बाहर से कोई चीज़ आयात करके निर्यात करते हैं तो उसमें हमें अपने पैसों से तो नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी हमें फॉरेंसी करेंसी चाहिए। तो आरबीआई उसे अपने हमेशा एक स्टॉक अपने पास रखती है। मिनिमम ये स्टॉक होता है 200 करोड़ रुपया। ठीक है, इस समझ में आ गया? करेंसी इश्यू मतलब करेंसी डोनेट करने का काम करती है। करेंसी इश्यू मतलब करेंसी अपने आप को जनरेट करती है। अब ये देखो करेंसी इश्यू, आपको आप भाई इसका हर एक उसका पॉइंट ऑफ बताता हूँ। करेंसी इश्यू मतलब 1 रुपये के नोट या सिक्कों को छोड़कर बाकी नोटों को आरबीआई इशू करता है। जो 1 रुपये का डॉलर होता है, 1 रुपये का नोट होता है, जो भी सिक्के होते हैं उसको कौन छापता है? उसको हमेशा भारत सरकार छापती है। उसमें जो नीचे साइन होते हैं वो हमारा वित्त मंत्रालय का होता है, जो वित्त सचिव होता है। बट जो 1 रुपये को छोड़कर जितने भी पैसे होते हैं उसको आरबीआई छापती है। उसमें किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के। ठीक है, अब वित्त सचिव के। ठीक है, अब ये देखो कि जो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस होती है, जो मुद्रा जो पैसा छापते हैं वो पैसा कहाँ कहाँ छापता है? वो छापता है पश्चिम बंगाल, सालगुनी पश्चिम बंगाल में, देवास मध्य प्रदेश में, नासिक महाराष्ट्र में, मैसूर कर्नाटक में। ठीक है, ये 4 जगह छपती है। हमारे जो पैसे छपते इतने भारत में इतने पैसे आते हैं, कहाँ छपते हो? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सालगुनी, देवास, नासिक, मैसूर। ठीक है, अब इसको चलो पैसे छाप दिए, तो ऐसा पैसे छाप के यार हम कहीं रखते हैं उसे, जहाँ पैसों को रखते हैं छाप के, जहाँ पैसों को रखते हैं उसे कहता है करेंसी चेस्ट। ठीक है, उसे करेंसी चेस्ट कहते हैं। अब जो करेंसी छापते हैं उसके लिए जो पेपर आता है, हर पेपर से तो करेंसी नहीं छापी जाती है। वो करेंसी छापने वाला जो पेपर होता है वो पेपर कहाँ बनता है? एक मैसूर के कर्नाटक में, एक होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, 2 जगह वो पेपर मिलता है। ठीक है, ऐसी पेपर का हो गया, नोट तो हो गया। अब जो कोइंस होते हैं, सिक्के होते हैं, सिक्के कहाँ छपते हैं? जो सिक्के बनाने वाली कंपनी को क्या कहते हैं? मिंट कहते हैं। ठीक है, अब मिंट भी 4 जगह इसकी फैक्ट्री है, नोएडा, हैदराबाद, कोलकाता एंड मुंबई में। ठीक है, इसका जहाँ रखते हैं उसे क्या कहते हैं? करेंसी चेस्ट है, एज इट इज है दोनों का। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? करेंसी चेस्ट। जहाँ मुद्रा को हम सबमिट करते हैं, स्टोर करते हैं, स्टोर वाली ये जो जगह क्या कहते हैं? करेंसी चेस्ट कहते हैं। अब देखो कि करेंसी प्रिंट करने का सिद्धांत है, मतलब हम आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आया होगा कि यार भारत सरकार जब भी कभी हम मंदी देश में पैसों की कमी हो जाती है तो एकदम से पूरा पैसा क्यों नहीं छापती? वो चाहती तो एकदम से पूरा करोड़ों अरबों रुपए एक साथ छाप सकती है, लेकिन नहीं छापती। क्यों नहीं छापती? उसका सिद्धांत मैं आपको बताता हूँ। उसमें क्या होता है, भारत सरकार अगर कोई भी पैसा छापती है उसे क्या करना पड़ेगा? भारत सरकार को आरबीआई के सम्मुख 200 करोड़ रुपए का एक भंडार आरबीआई के सम्मुख रखना होगा। आरबीआई से कहेगा भाई, आरबीआई भारत सरकार कहेगी यार आरबीआई भाई आप 200 करोड़ रुपए रखो और अब पैसा छापो। अब वो तो 200 करोड़ रुपए रखेगी, वो भी किस फॉर्म में रखेगी? वो
सॉरी इसमें लिखा नहीं मैंने, वो रखेगी, हाँ लिखा है, वो लिखेगी 115 करोड़ गोल्ड है, मतलब सोना 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए, 85 करोड़ का विदेशी बॉन्ड, मतलब गोल्ड की फॉर्म नहीं, सॉरी मतलब डॉलर की फॉर्म में होना चाहिए, 85 करोड़ डॉलर हो, 115 करोड़ गोल्ड हो। ये करेंसी अपनी बार रख के आरबीआई कितने भी पैसे मार्केट में छाप सकती है, मतलब करेंसी इशू कर सकती है। अब करेंसी इशू का पूरा मैंने टॉपिक हमको समझा दिया। अब बैंकर से बैंक आ गया। अब बैंकर से बैंक मतलब आरबीआई बैंकों का भी बैंक है, बैंकों का भी बाप है। जैसे देखो कोई भी बैंक अगर मनमाने ढंग से ग्राहकों से मनमाने ढंग से हमें अधिक ब्याज दर पे ब्याज दर पे पैसा हमें ऋण देता है, तो हम सीधे कहाँ शिकायत कर सकते हैं, आरबीआई के पास भी जा सकते हैं। आरबीआई से कहेंगे कि भाई ऐसे ही शिकायत हुई थी बैंक पे अपने लगाम लगाओ मतलब। अब बैंकर से बैंक इसके भी टूल्स होते हैं, वो टूल्स आपको कल बताऊंगा मैं। इसके 5 टूल्स होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, एमएसएफ, ये आपको कल बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर आने वाला है कल, आप देखो इसको मैं कल बताऊंगा। अभी इतना ही समझोगे कि बैंकों का भी ये बैंक होता है, बैंकों को रेगुलेट करता है, ठीक है। ये जितने भी छोटे मोटे बैंकों को तो बैंक हैं, आरबीआई उसे रेगुलेट करता है। और गवर्नमेंट बैंक मतलब एक आरबीआई सरकार का एक बैंक है, सरकार का एक बैंक है, मतलब भारत सरकार को कभी ऋण की कभी पैसों की कमी हो जाती तो आरबीआई के पास जाएगा, आरबीआई उसे उधार देगी। और भारत सरकार अगर किसी दूसरे बैंक से या किसी विदेश से अगर कुछ उधार ले रहा है, विश्व बैंक से उधार लेता है, तो उसे